दोस्तों, आज हम लोग डिप्रेशन के उस सवाल पर बात करेंगे जो कि डिप्रेशन से संबंधित फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। और सवाल है कि क्या हम डिप्रेशन से बच सकते हैं, कि क्या डिप्रेशन का प्रिवेंशन पॉसिबल है। अब मेरे वो भाई जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, निश्चित बात है कि आपको एंटी डिप्रेसेंट दिया जा रहा होगा, मतलब ऐसी गोलियां जो कि डिप्रेशन में मुख्यतया दी जाती हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर डिप्रेशन का फर्स्ट एपिसोड आपको आता है तो आपका साइकियाट्रिस्ट जो आपको एंटी डिप्रेसेंट दे रहा है उसमें 90% चांस है कि वह आपको SSRI कैटेगरी का ड्रग एंटी डिप्रेसेंट जरूर दे रहा होगा। SSRI मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसका मुख्य काम यह होता है कि आपके मस्तिष्क में जो सेरोटोनिन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है। तो आप यह तो समझ गए होंगे कि अगर हम बायोलॉजिकल थ्योरी की बात करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल थ्योरी या मोनोएमीन हाइपोथेसिस ऑफ डिप्रेशन कहती है कि डिप्रेशन मुख्यतः मोनोएमीन की कमी से होती है। आपके ब्रेन में पाए जाने वाले कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि मोनोएमीन कैटेगरी में आते हैं। जब वह कम हो जाते हैं मस्तिष्क में तो व्यक्ति में डिप्रेशन पैदा हो जाता है। उस मोनोएमीन में सबसे प्रमुख मोनोएमीन जो है वह सेरोटोनिन होता है, अन्य मोनोएमीन डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन होता है। लेकिन आपका साइकियाट्रिस्ट टारगेट करता है सेरोटोनिन को और बढ़ाने की कोशिश करता है सेरोटोनिन की मात्रा को, जिस वजह से डिप्रेशन के जो लक्षण व्यक्ति में आते हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और वह डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। तो आप यह समझ गए होंगे कि यदि आपको डिप्रेशन से बचना है या प्रिवेंशन करना है तो आपको आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा को सर्वदा एक स्तर से ऊपर रखना पड़ेगा। यह वह स्तर है जिसके नीचे स्तर जाने पर डिप्रेशन का उदय होता है। तो यदि आप वह नेचुरल तरीके जान जाते हैं जो कि सेरोटोनिन मात्रा को हमेशा आपके मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में बनाए रखता है या नेचुरली आपके सेरोटोनिन को बूस्ट मोड में रखता है, तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि आप डिप्रेशन से पीड़ित हो ही ना। वह कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हैं जिनसे हम सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाए रख सकते हैं, इस पर ही आज यह वीडियो है। तो आज मैं आपको वो 5 तरीके बताने वाला हूँ, यदि जिस पर आप अमल करेंगे तो आपका सेरोटोनिन हमेशा बूस्ट मोड में रहेगा। पहला तरीका है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से, चाहे वो बहुत ही लाइट एक्सरसाइज हो, आप सिंपल वॉक कर रहे हैं फॉर 2 to 3 किलोमीटर, या आप मॉडरेट रनिंग कर रहे हैं, या आप हैवी एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सारे ही एक्सरसाइज के मोड आपके शरीर में एंडोर्फिन का रिलीज करवाते हैं, आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन को बूस्ट करते हैं। दूसरा, स्लीप। यह अध्ययन में पाया गया है कि जो व्यक्ति कम से कम 6 घंटे से लेकर 9 घंटे के बीच की टोटल स्लीप ड्यूरेशन रखता है, उसमें डिप्रेशन की संभावना कम होती है। अब आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरे पास लगभग रोज़ ऐसे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि सर हम कम सोते हैं, हमारा जो वर्क है, जो प्रेशर है, वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम ज़्यादा सोएं, क्योंकि यूजुअली आजकल लोग लेट सोते हैं और जल्दी उठकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। आपको एक बार रुक कर यह जरूर सोचना होगा कि अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो आप सुपर ह्यूमन नहीं बन रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को कम करते जा रहे हैं, अपने ब्रेन की एफिशिएंसी को कम करते जा रहे हैं और आप डिप्रेशन के लिए रिस्क में होते जा रहे हैं। तीसरा, डाइट, हेल्दी डाइट। आजकल हमने देखा है कि जंक फूड बहुत ही कॉमन हो गया है और हमारे एवरीडे के मील में शामिल हो गया है, लेकिन आपको हेल्दी डाइट लेना है। अब हेल्दी डाइट से जब मैं बात करता हूँ तो आप अपने डाइट को ज़रा देखिए। जब भी मैं डाइट कहूँ तो आपको देखना है क्या आपके खाने में पर्याप्त प्रोटीन है, क्या आपके खाने में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट है, क्या आपके खाने में पर्याप्त फैट्स हैं। इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात मैं कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि क्या आपके खाने में विटामिन्स और ट्रेस एलिमेंट्स हैं। मैं जानता हूँ मेरी बात सुनकर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वह खाने को पेट भरने के लिए या जीभ के लिए खाते हैं, लेकिन यहाँ आपको सावधान होने की आवश्यकता है। यदि आप खाने को
इस तरीके से खाएंगे कि मैं कितना प्रोटीन ले रहा हूँ, कार्ब ले रहा हूँ, फैट ले रहा हूँ, मतलब पोर्शन वाइज सोच के खाएंगे और माइंडफुल ईटिंग करेंगे और एक बैलेंस डाइट आपके शरीर में जाती है जिसमें जितने कार्ब की ज़रूरत है वो जा रही है, जितने हेल्दी फैट की ज़रूरत है वो जा रही है, जितने प्रोटीन की ज़रूरत है वो जा रही है, जितने ट्रेस एलिमेंट, जितने मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है वो जा रही है, तो आपका सेरोटोनिन बूस्ट मोड में रहेगा। यहाँ मैं आपको ज़रूर बता दूं कि सेरोटोनिन जो बनता है उसका प्रिकर्सर होता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो होता है वह प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अब अमाइनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मतलब आपका जो फूड है उसमें जो प्रोटीन आप ले रहे हैं वह पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जबकि इंडियन डाइट में मैं देखता हूँ कि प्रोटीन आपके दिन भर के खाने से लगभग मिसिंग होता है। जबकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक सामान्य व्यक्ति जो कि हैवी एक्सरसाइज नहीं करता, केवल डे टू डे की एक्टिविटी करता है, उसको भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से। तो आप सोचिए और आज से ही विचार करना चालू कीजिए कि आप दिन भर में कितना प्रोटीन लेते हैं। यदि आप प्रोटीन कम लेते हैं तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि एल ट्रिप्टोफान नामक अमाइनो एसिड भी आप कम ही लेते होंगे। और जब सोर्स ही नहीं रहेगा सेरोटोनिन के बनने का तो आप समझ ही सकते हैं सेरोटोनिन बनेगा कैसे। चौथा, ब्राइट लाइट एक्सपोजर। बहुत सारे अध्ययन में यह पाया गया है कि जो ब्राइट लाइट होता है वह मूड को अप करता है, सेरोटोनिन लेवल को अप करता है। यहाँ तक एक डिप्रेशन का टाइप होता है जिसको हम लोग सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, वह पर्टिकुलरली विंटर सीजन्स में ज़्यादा होता है और ऐसे देशों में जहाँ पे सनलाइट प्रॉपरली नहीं आती वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट लाइट थेरेपी होता है। मतलब व्यक्ति को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट में 1 से 1.5 घंटे के लिए हर रोज़ बिठाया जाता है और यह पाया गया है कि ऐसा करने से उनका डिप्रेशन ठीक हो जाता है। आजकल की ज़िंदगी में सन एक्सपोजर घटता जा रहा है, जिससे आप देखें कि हर दूसरा तीसरा जो व्यक्ति हमें मिलता है उसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी के बनने के लिए जो प्राइमरी सोर्स है दैट इज़ सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर मिसिंग है। यदि सन एक्सपोजर भी होता है तो हम अपने घरों में ब्लाइंड्स लगा लेते हैं, पर्दे लगा लेते हैं, अपने कारों में ब्लाइंड लगा लेते हैं, पूरे स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं, ऐसे एसपीएफ के क्रीम अप्लाई करते हैं जिससे सन का जो रेस है हमारे स्किन में प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पाता, जिस वजह से जो आपके स्किन में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है सनलाइट से वो नहीं हो पाता। और विटामिन डी का बहुत ही मिस्टीरियस रोल होता है, न केवल डिप्रेशन में बल्कि मल्टीपल आपके बॉडी ऑर्गन में विटामिन डी का बहुत मिस्टीरियस रोल है। रिसर्च में यह पाया गया है कि विटामिन डी की कमी भी डिप्रेशन के लिए एक बहुत प्रमुख कारणों में शामिल होता जा रहा है। पांचवा, क्रॉनिक स्ट्रेस। आजकल हम देखते हैं कि हर व्यक्ति तनाव में है। जो भी आता है वो अपनी कहानियां सुनाता है कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये समस्या है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। कुल मिला के हर व्यक्ति अपने तनाव के उच्चतम स्तर पर, शिखर पर बैठा हुआ है। अब अगर ऐसा है भी तो यह आवश्यक है कि हम कुछ अपने जीवन में ऐसी गतिविधियां करें, कुछ एक्टिविटी करें कि नेचुरली आपके तनाव को कम करें। लेकिन ये मिसिंग है। अब नेचुरली वो क्या कर सकते हैं, वो हर आदमी का अलग अलग होता है। हॉबीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको खुशी दे, जो आपको स्फूर्ति दे, जो आपको थोड़े देर के लिए मन को शांत करे, जिस वजह से जो आपका स्ट्रेस लेवल है वह रिड्यूस हो जाए। लेकिन आप देखिए, मैं ऐसा देखता हूँ कि आजकल हॉबीज़ मरती जा रही हैं और अगर एक हॉबी बच गई है तो वह है इंटरनेट सर्फिंग हॉबी। लोग मैक्सिमम समय अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बिता रहे हैं, जो कि स्ट्रेस को कम करने की जगह उनके स्ट्रेस को बढ़ाता ही जा रहा है। तो साथ ही साथ क्रॉनिक स्ट्रेस में यह भी देखा गया है कि आपके बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल, जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जब भी व्यक्ति में स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो यह स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है और इसका डायरेक्ट कोरिलेशन पाया गया है डिप्रेशन के साथ। यह भी देखा गया है कि जब व्यक्ति में कॉर्टिसोल का लेवल घटता है तो उसमें डिप्रेशन के सिम्टम जाने लगते हैं। तो ये 5 तरीके थे जिससे हम अपने सेरोटोनिन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। जाते जाते एक छठवां तरीका भी आपको बताते जा रहा हूं, जो कि दरअसल मेडिसिन की कैटेगरी में नहीं आता बल्कि फूड की ही कैटेगरी में आता है, या मोर प्रिसाइजली सप्लीमेंटेशन में आता है। तो आप याद रखिए
कि विटामिन बी आपको अगर अपने खाने से आप नहीं ले पा रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली एवरीडे लें। इससे आपके सारे विटामिन बी आपके बॉडी में सप्लीमेंट होते रहेंगे। चाहे तो आप महीने में 15 दिन 20 दिन ले, 5 दिन 10 दिन गैप करें, फिर 15 दिन 20 दिन ले, फिर 5 दिन 10 दिन 15 दिन का गैप करें। दूसरा, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन ले यदि आप प्रॉपर सन एक्सपोजर नहीं ले पा रहे हैं तो। अब विटामिन डी जो होता है वह 60,000 विटामिन D3 की गोलियां आती हैं जो कि वीक में एक बार लेनी होती हैं। अब विटामिन डी की गोली आपने 1 महीने ली, 2 महीने ली, फिर आप गैप कर लें, फिर 2-3 महीने का गैप रखें और फिर उसको पुनः पुनरावृत्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने विटामिन डी लेवल को आप अपने ब्लड टेस्ट के माध्यम से देख भी सकते हैं। तीसरे सप्लीमेंटेशन में आता है एल ट्रिप्टोफान। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल ट्रिप्टोफान इज द प्रिकर्सर ऑफ सेरोटोनिन। तो एल ट्रिप्टोफान के बहुत सारे सप्लीमेंट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ऑल्दो रिसर्च जो है वह बिल्कुल अनइक्विवोकल रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, मतलब एकदम 100% क्लियर रिजल्ट नहीं देते हैं कि एल ट्रिप्टोफान को यदि आप फूड या सप्लीमेंट में लेते हैं तो 100% आपका सेरोटोनिन बेटर होगा। बट ऑलवेज देयर इज चांसेस कि ये सप्लीमेंटेशन लेने से सेरोटोनिन बूस्ट हो सकता है। इसके अलावा एक सप्लीमेंट आता है जिसे हम सैमी या एस एडिनोसिल मीथियोनिन कहते हैं। यह दरअसल मीथियोनिन से बनता है। मीथियोनिन एक अमाइनो एसिड होता है जो आपके फूड में पाया जाता है। यदि आप लीन प्रोटीन लेते हैं, एग्स लेते हैं, मिल्क लेते हैं, चीज़ लेते हैं, योगर्ट लेते हैं, तो इन चीज़ों में मीथियोनिन पाया जाता है। तो आप यदि इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में मीथियोनिन बढ़ता है जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट होके एस एडिनोसिल मीथियोनिन बन जाता है। और यह जो एस एडिनोसिल मीथियोनिन होता है इसके मल्टीपल रोल होते हैं आपके ब्रेन में। यह बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर बनने में अपना भूमिका अदा करता है। मुख्यतः यह ट्रांसमिथाइलेशन के प्रोसेस में काम आता है। तो यह भी देखा गया है कि जब हम सेमी से सप्लीमेंट करते हैं डिप्रेसिव पेशेंट को या ऐसे पेशेंट को जो नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, हम उन पर सेमी ऐड ऑन करते हैं तो डिप्रेशन रिस्पॉन्ड करने लगता है। तो यह तरीके थे जिनसे हम नेचुरली सेरोटोनिन को बूस्ट कर सकते हैं और इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि डिप्रेशन को आने से रोक सकते हैं। यदि आप इस प्रकार के वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा मनोचिकित्सक हूं जो जबलपुर में प्रैक्टिस करता हूं। आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार।